हम सफारतकारी में बड़े झंडे गाड़ रहे हैं। हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। हमने तो इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। अब अमेरिका हमें फेवरेट फील्ड मार्शल करार देता है और हमारी हर बात मानी जाती है। हम डील करवा रहे हैं। इतनी बढ़ के मारने के बाद जो नतीजा निकला है वो कुछ और है। अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि अमेरिका विल डिफेंड इंडिया फ्रॉम द अटैक एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। कोई और आ जाता है मोदी की जगह पे प्राइम मिनिस्टर, फिर मैं देखूंगा, क्योंकि मोदी से मेरी बड़ी दोस्ती है। जब तक मोदी इंडिया में बैठा है, अगर इंडिया के ऊपर कोई भी हमला करेगा तो अमेरिका उसके साथ मिलकर इंडिया का दिफा करेगा। इधर पाकिस्तान तो ये समझता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप बड़ा ट्रस्ट कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए, मिसाली हो गए। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया को इतनी बड़ी बात कहना, इसकी बात समझ नहीं आ रही। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसको किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इस माइंडसेट को, कि नरेंद्र मोदी जब तक वजीर आजम है, अमेरिका विल डिफेंड इंडिया। अगर डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि अमेरिका विल डिफेंड इंडिया फ्रॉम द अटैक एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसको किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इस माइंडसेट को, कि नरेंद्र मोदी जब तक वजीर आजम है, अमेरिका विल डिफेंड इंडिया। अच्छा, मुझे इसको मैं दो एंगल से देखता हूँ। एक एंगल तो ये है कि कहीं ना कहीं पे अमेरिकी सदर ये महसूस करते हैं कि हाउ टू विन इंडिया, वन ऑफ द वे टू विन इंडिया इज टू विन द इंडियन पब्लिक। आप अगर इंडियन पब्लिक को विन कर गए तो आप इंडिया जीत गए। और इंडियन पब्लिक जो है वो जाहिर बात है, इट गोज विद द गवर्नमेंट। उसको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो साथ है। तो ये चीजें जो हैं, दे आर इन फ्रंट ऑफ अस। और दूसरी तरफ वो जिसे कहते हैं ना, सो द बेस्ट वे इज कि मोदी साहब की तारीफ करो और ये कहो, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस एंटायर सोच एंड दिस एंटायर माइंडसेट को अंडर एस्टिमेट मत करें कि जो ये ट्रम्प कह रहा है उसका क्या मतलब है। सुनिए क्या कह रहा है। Are you to a U.S.-India trade deal? ये मैं Great दोबारा relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract. You have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. सो बेसिकली दो तीन तरीके हैं इस चीज के। पहली बात तो ये कि अगर नया लीडर आ गया तो हम नहीं मानते इस चीज को। तो वो ये समझता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तो कोई बात ना हुई। आपका दिफाई एग्रीमेंट तो मुल्क के साथ होता है ना। आपका दिफाई एग्रीमेंट जो है वो किसी और के साथ तो नहीं होता। आप इसे थोड़ी कह सकते हो कि मेरा एग्रीमेंट जो है वो वजीर आजम के साथ है। वजीर आजम तो कुछ नहीं होता, वजीर आजम तो आते जाते रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें करना, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। और इसको बंदे को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस एंटायर बात जो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये भी सवाल किया गया कि क्या मोदी साहब मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में वो करेंगे, जिस पे उन्होंने कहा कि यस आई डू। और मोदी जब तक लीडर है, इंडिया इज प्लेइंग अ बिग रोल इन एवरीथिंग। तो ये बेसिकली मोदी साहब की जो तारीफें हो रही हैं, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि किसी जर्नलिस्ट ने वहाँ पे ये भी सवाल किया कि आपके जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसले मसाइल हैं। उसने कहा मुझे तो नहीं पता मैंने कहाँ आपको ट्रबल दी है। और सो दिस इज़ अ मैसेज। सो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ आप क्या करते हैं, आप पैसिफिक कमांड का नाम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? पैसिफिक कमांड का नाम चेंज कर देते हैं। और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं? दूसरी तरफ आप ये करते हैं कि आप कहते हैं कि जनाब जो मर्जी हो जाए, हम अमेरिका इंडिया के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो दिस इज अ बिग थिंग। इसको वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस नैरेटिव जो आता है इनसे। मुझे लगता है कि ये इनका जो नैरेटिव है मोदी साहब का, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, इसकी बड़ी वैल्यू है, इसके बड़े
लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं। और पहले तो ये समझा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की और इसकी G20 वो मीटिंग नहीं होगी, फिर वो भी हो गई। जरा सुनिएगा ये क्या How close are you to a U.S.-India trade deal? Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Right? Remember that? He did Namaste Trump in India. That was great. And we'll be going to India sometime in the future. तो वो कह रहा है कि हमने हाउडी मोदी नहीं किया था, हमने नमस्ते ट्रम्प भी किया था इंडिया के अंदर। तो द पॉइंट इज कि मोदी साहब ने, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली तो ये खेल रहे हैं, ठीक है, ये खेल रहे हैं और खेल ये रहे हैं कि उसको एडवाइस ये किया गया कि जब आपने मिलना है मोदी को तो आपने करनी है तारीफें, ठीक है, तुमने कहना ये बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, ये बहुत अच्छा बंदा है, ये बड़ा टफ नेगोशिएटर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये फलाना है ढमकाना है, ठीक है जी। और कहा कि मोदी जो है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा नाइस लगता है, ही इज लाइक एन एंजल बट ही इज टफ, ही इज किलर, और जिसे वो कहते हैं ना, और ये आपको सरप्राइज देता है। क्या देता है? सरप्राइज देता है ये आपको। तो ये एक दिस इज अ काइंड ऑफ नैरेटिव व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ अस। मुझे लगता ये है कि कहीं ना कहीं पे दिस इज वन ऑफ द चैलेंज इन माय सेंस के अंदर। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि ये जो अमेरिकन स्टाइल है, दिस इज व्हाट इट सीम्स, ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझती है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात रखने हैं एज एन इकोनॉमिक पार्टनर, एज एन इकोनॉमिक पार्टनर। ये इतना इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है, यू कैन नॉट इग्नोर इट, ठीक है जी, क्योंकि कौन बड़ी बेस है ना, ये बड़ी बेस है, ठीक है जी। ठीक है जी, कि अब आप इमेजिन करें कि अच्छा रात को फैसला करते हैं कि पैसिफिक कमांड, इंडो पैसिफिक कमांड इज नो मोर इंडो, इट इज नो पैसिफिक कमांड, ठीक है जनाब। और दूसरी बात ये है कि क्या उसे बोलते हैं, दिस इज व्हाट एट लीस्ट आई अंडरस्टैंड एंड आई गॉट इट। सो मुझे ये लगता है, या मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि भाई साहब ये जो फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हैं, वो जो क्या नाम है उसका, इंडियन लीडरशिप जो फ्रेमवर्क डेवलप कर रही है कि हमें अमेरिका से अपनी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखने हैं, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखने हैं, जिसे वो कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ये भी कहा कि ट्रम्प ने ये भी कहा कि जनाब वो अमेरिका के अंदर बहुत कुछ बना रहे हैं, लॉट ऑफ पैसा अमेरिका के अंदर आ रहा है, और वो हमारा अच्छा दोस्त है, ठीक है, वो हमारा अच्छा दोस्त है। इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया उन्होंने कि ये हमारा अच्छा दोस्त है, ये हमारा इससे अच्छा कनेक्शन है, और ये इसके साथ हमारा कनेक्शन रहना है। बहरहाल अगेन वो जिसे कहते हैं ना, कहीं ना कहीं पे ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। बहरहाल मैं इसको देखता हूँ कि अगर ये चीज़ें जैसे चल रही हैं, और मोदी साहब की देखें, यू डोंट हिट अ मैन, यू डू नॉट हिट अ मैन, आप एक बंदे को हिट नहीं कर सकते, इस चक्कर में हिट नहीं कर सकते, ठीक है जी, कि ताल्लुकात ख़राब हो गए।